जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत हमारे पिछली वीडियो में बहुत प्यार मिला, आप लोगों ने बहुत लाइक किया और कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर फिजिकल के बारे में भी कुछ वीडियोस बना के फिजिकल के बारे में भी बताइए। तो क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चे फिजिकल में बहुत छटते हैं। मतलब फिजिकल में जैसे मैंने थंबनेल आपको थंबनेल देखने लिखा, आप देखा होगा कि 50 में से 5 ही सेलेक्ट क्यों होते हैं। वो क्यों और उसका निवारण, मतलब उसको कैसे उसको दूर किया जाए कि मैक्सिमम हम लोग सिलेक्शन ले पाए, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बात हम समझ लेते हैं कि रिटेन का बात। हमारे ये समझिए कि रिटेन जो होगा, अभी शुरू में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि रिटेन होगा 120 मार्क्स का, कांस्टेबल का भी और एसआई का, दोनों का रिटेन जो होगा वो 120 मार्क्स का होगा। 120 मार्क्स का रिटेन में आपका कैटेगराइज किया हुआ है कि 35 नंबर का आपका मैथ्स होगा, 35 का रीजनिंग होगा और 50 नंबर का जीएस होगा। ये किया हुआ है। अब ये देखिए, कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए जनरल का यूआर कैटेगरी और ओबीसी, जनरल और ओबीसी का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 42 नंबर है। मतलब 35% मार्क्स ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। इस और एससी और एसटी का ये जो है 36 मार्क्स, मतलब 30% ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब इतना नंबर आपको लाना ही लाना है। इससे कम नंबर आएगा तो आपका मेरिट बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। मतलब फिर इसके नीचे नंबर पे मेरिट भी नहीं बनेगा, है ना। ये नंबर के ऊपर का ही जो भी नंबर आएगा, इससे ये नंबर प्लस 42 और 42 से ऊपर के नंबर पे ही मेरिट का निर्धारण होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि 42 नंबर जनरल ओबीसी को 35% और एससी एसटी को 36 नंबर 30% ये कंपलसरी है। अब हम जानते हैं कि अब आपसे समझिए कि हमारा फिजिकल का जो है, फिजिकल का आपको पता ही है, फिजिकल जो होगा हमारा उसमें क्राइटेरिया क्या 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 है। 1600 मीटर रेस है, 1600 मीटर रेस है, उसके बाद लॉन्ग जंप है, उसके बाद हाई जंप। अब इस 1600 मीटर में भी 1600 मीटर कांस्टेबल का भी है। कांस्टेबल में भी आप समझिए कि मेल है, कांस्टेबल ये कर देता हूं, इसमें मेल को कर देता हूं, ये फीमेल है, मेल फीमेल। अब और एसआई का भी वैसे ही मेल और फीमेल। 1600 मीटर मेल का क्या है, 1600 मीटर मेल का कितना, 1600 मीटर यहां कर देता हूं। 1600 मीटर मेल के लिए कितना टाइमिंग है, कांस्टेबल का कितना है 5 मिनट 45 सेकेंड, 5 मिनट 45 सेकेंड। और फीमेल के लिए कितना है 3 मिनट 40 सेकेंड। ये कांस्टेबल के मेल का टाइमिंग 5 मिनट 45 सेकेंड, कांस्टेबल के फीमेल का टाइमिंग 3 मिनट 40 सेकेंड है। अब बात कर लेते हैं एसआई का। एसआई का मेल का टाइमिंग 1600 मीटर का जो है वो आपका 6 मिनट 30 सेकेंड है, 6 मिनट 30 सेकेंड है। उसी देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल का। फिजिकल आपको पता है, फिजिकल का जो है वो क्या है, फिजिकल का मेल का क्या क्या होगा, एक 1600 मीटर होगा, 1600 मीटर रेस, फिर लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, ये होगा। अब इसमें कांस्टेबल का और एसआई का, पहले मैं कांस्टेबल और एसआई मेल का बात कर लेते हैं, फिर फीमेल का बात करेंगे। मेल का क्या है, कांस्टेबल का मेल का टाइमिंग कितना है 5 मिनट 45 सेकेंड, और एसआई के लिए कितना टाइम है 6 मिनट 30 सेकेंड, 1600 मीटर दौड़ का। अब लॉन्ग जंप में क्या है, कांस्टेबल का 14 फीट क्वालिफाइंग है ना, और एसआई का 12 फीट क्वालिफाइंग है। ठीक है, हाई जंप में भी हाई जंप जो है कांस्टेबल का 4 फीट है और इसका 3 फीट 9 इंच है एसआई का। ठीक है, एसआई और कांस्टेबल का ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब आप लेडी कांस्टेबल प्लस लेडी एसआई इनका। अब इनका लेडी कांस्टेबल का क्या है 800 मीटर का रेस है, इनका 1600 नहीं होगा, 800 मीटर का रेस होगा। लेडी कांस्टेबल के लिए इसका टाइमिंग है 3 मिनट 40 सेकेंड और एसआई का क्या है 4 मिनट 800 मीटर का। इनका लॉन्ग जंप और हाई जंप,
लॉन्ग जंप और हाई जंप जो है दोनों का, कांस्टेबल का और एसआई लेडी का, लेडी एसआई और लेडी कांस्टेबल दोनों का बराबर है। कितना है? दोनों का लॉन्ग जंप जो है वो 9 फीट है और हाई जंप जो है वो 3, हाई जंप जो है वो 3 फीट है। दोनों के लिए 9 फीट और 3 फीट, ये दोनों का सेम है। अब हो गया, ये फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बात हो गया। अब बात है कि तैयारी, फिजिकल का तैयारी, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये फिजिकल का तैयारी कब करें, रिटन का पहले एग्जाम है, सबको पता है कि पहले रिटन होने वाला है, तो लोग क्या करते हैं कि रिटन पे ही पूरा फोकस करते हैं। पर पूरा फोकस रिटन पे करने से क्या होता है कि जब आप रिटन पे फोकस करते हैं और रिटन का रिजल्ट निकल जाता है, तो उसके बाद आपको 1 या 2 महीने का टाइम मिलता है फिजिकल के लिए। होता फिर क्या है कि जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा और 2 महीने का फिजिकल होगा या 1.5 महीने का फिजिकल होगा, तो फिजिकल का आप तैयारी अच्छे से कर नहीं पाएंगे, फिर फिजिकल में छट जाएंगे। जैसा कि हमारा थंबनेल में आपको लिखा हुआ है कि 50 में से सिर्फ 5 ही सेलेक्ट हो पाते हैं फिजिकल में, क्योंकि आरपीएफ का फिजिकल का कैटेगरी जो है वो स्टैंडर्ड अदर फोर्स से हाई है। मतलब 5:45 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ आसान नहीं है, और उसके लिए आपको मतलब और एसआई का 6 मिनट 30 सेकंड में भी 1600 मीटर का दौड़ मतलब इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको अपना स्टेमिना डेवलप करना पड़ेगा, और स्टेमिना डेवलप तुरंत नहीं होता है। तुरंत ऐसा नहीं है कि आज धान आप बोएंगे आज और तुरंत आपका ध्यान उग जाएगा और आप धान को काट लेंगे। उसी तरह से फिजिकल के लिए स्टेमिना का डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो स्टेमिना धीरे धीरे बूस्टअप होता है। आप पहले दिन ग्राउंड में जाएंगे, 1 चक्कर दौड़ेंगे, थक जाएंगे, फिर कुछ 2-3 दिन 1 चक्कर दौड़ेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 2 चक्कर होगा, फिर 3 चक्कर होगा, 4 चक्कर दौड़ेंगे, 5 चक्कर दौड़ेंगे। आपको 4 चक्कर दौड़ना है तो कम से कम आप 10 से 12 चक्कर दौड़ पाएंगे, तभी आप फिर वहां पर जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे 1600 मीटर दौड़ने के लिए, जब आपका 5 किलोमीटर का प्रैक्टिस रहेगा दौड़ने का, तब आप 1600 मीटर दौड़ पाएंगे। अच्छी तरह से 1600 मीटर दौड़ के 1600 मीटर को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं मेरा ये सलाह है कि आप मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं, मैं किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मेरी बात सब माने या मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का विवेक से काम कीजिए, पर मुझे जो लगता है मैं अपना ये सलाह देता हूं कि आप जो है फिजिकल का तैयारी अभी से थोड़ा सा, मतलब पूरी तरह से पूरा जोर नहीं फिजिकल पे कि आप फिजिकल में पूरा गए और पूरा ग्राउंड में सुबह शाम दौड़ रहे हैं और आपको पढ़ने आप इतना थक जा रहे हैं कि आंखें सिर्फ सो जा रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो रिटेन पता चला कि फिजिकल बहुत अच्छा हो गया पर पहले रिटेन में ही नहीं क्वालिफाई किए, तो फिजिकल क्या होगा, फिजिकल कब देने जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आप रिटेन को पे ज्यादा फोकस कीजिए, बट फिजिकल को भी साथ में लेके चलिए, और अभी से स्टेमिना को धीरे धीरे बूस्टअप कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। लॉन्ग जंप हाई जंप का भी मतलब प्रैक्टिस अभी से चालू कीजिए। और मैं ये बोलता हूं जैसे आप रिटेन एग्जाम में आप सेट बनाते हैं एक टाइमिंग, रिटेन में क्या कीजिए, रिटेन के लिए भी मैं बता रहा हूं कि आप जो है सेट मारना शुरू कीजिए टाइमिंग के साथ। बहुत सारे आपको फ्री वेबसाइट्स में सेट मिल जाएगा, सेट को निकालिए, सेट को अपना टाइमर के साथ बैठ के सेट को हर मतलब सप्ताह में कम से कम 1 या 2 सेट को बनाना शुरू कीजिए। सेट बनाने से क्या है कि आपको पता चलेगा कि आपको कैसे कितना छूट रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सेट से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। उसी तरह मैं बोलता हूं फिजिकल का भी सेट मारिए। फिजिकल का सेट मारने का मतलब है कि सप्ताह में कम से कम 1 दिन, वीकली आप 1 दिन निर्धारित कर दीजिए कि भाई संडे को मैं फिजिकल का टेस्ट दूंगा। आप अपना बॉडी को वार्म अप करके 1600 मीटर दौड़िए टाइमिंग के साथ, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप मारिए, फिर हाई जंप मारिए। उसका फिर एक अपना एक चार्ट बनाइए कि इस तारीख को मैं लॉन्ग जंप मेरा टाइमिंग इतना हुआ, लॉन्ग जंप इतना फिट गया, हाई जंप इतना फिट गया। तो हर हफ्ता में देखेंगे आप धीरे धीरे वो सुधार होता चला जाएगा, और फिर आप जो आपका ये टाइमिंग है, आप जब फिर दौड़ने जाएंगे तो ये टाइमिंग आपका क्वालिफाई, फिर इसमें इजी वे में आप इसको क्वालिफाई करेंगे और आपको बहुत अच्छा से मतलब ये क्वालिफाई हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर मेडिकल और अन्य चीजें जो बचेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब का प्रक्रिया बचे। तो मैं यही बोलूंगा कि मतलब 50 में से 5 का सिलेक्शन, सिर्फ ये मानसिकता है, लोग सोचते हैं कि हम पहले रिटन का तैयारी करेंगे, रिटन का तैयारी के बाद रिटन का रिजल्ट के बाद हम फिजिकल करेंगे, जो कि गलत है। मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि आप फिजिकल के साथ साथ रिटन को भी उतना ही फोकस दीजिए
फिजिकल को भी उतना ही फोकस दीजिए, मतलब उतना अभी एट प्रेजेंट में आप उतना फोकस मत दीजिए, आप अभी फिजिकल को थोड़ा सा कम तवज्जो दीजिए और रिटन पे ज्यादा फोकस कीजिए। जैसे आपने रिटन का एग्जाम देके आ जाएंगे तो आप फिजिकल पे फुल फिर टाइमिंग जो है ग्राउंड का टाइमिंग, जो पहले ग्राउंड आप जितना 1 घंटा जाते थे, फिर उस समय ग्राउंड का टाइमिंग बढ़ा दीजिए। ग्राउंड पे जाने का फिर 2-3 घंटा ग्राउंड में प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तब, रिटन एग्जाम होने के बाद फिर आप अपना ग्राउंड का टाइमिंग बढ़ा दीजिए, क्योंकि फिर आपको रिटन का तैयारी करना तो है नहीं, फिर आपको सिर्फ फिजिकल पे फोकस करना है। तो उस समय फिर अभी, लेकिन अभी से ही फिजिकल को भी वार्म अप, मतलब धीरे धीरे अपना स्टार्ट कीजिए, वार्म अप करते हुए धीरे धीरे अपने स्टेमिना को डेवलप कीजिए। स्टेमिना को डेवलप करके फिर आप अपना उसको कीजिए। ठीक है।